गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम टू द क्लास। हम लोग स्टार्ट कर देते हैं क्लास क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गया है और इसके बाद मैथ्स का भी क्लास है। ओके सो गुड इवनिंग सुभजीत। सो ये फर्स्ट क्लास में हमने ऑलरेडी कुछ कुछ क्वेश्चन इसका डिस्कस कर लिया था। कंपैरिजन बेस्ड जो हमारा अरेंजमेंट्स है उसमें ऑलरेडी कुछ कुछ पार्ट कवर्ड है, कुछ कुछ पार्ट अभी भी बाकी है, उसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन है तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे मैं आपका लेवल क्वेश्चन का इंक्रीज करूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्लीज सॉल्व इट। नहीं तो एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये क्वेश्चन को बाद में करना, ये थोड़ा सा इसमें दो चीज है ना, इसमें थोड़ा आपको समझने में टाइम लगेगा। आप पहले ये क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो, पहले इजी से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे इसको इंक्रीज करेंगे। गुड इवनिंग पूरी। Good evening, sir. गुड इवनिंग। आज दोनों क्लास मेरा ही है, रीजनिंग में जो मैम का क्लास है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन को करो, सब छोड़ो, बाकी बाकी बात बाद में करेंगे। हो जाने से बोल देना, ठीक है? एक बार डन करके बोल देना, फिर मैं सोल्व करता हूँ। हो जाने से एक बार डन बोल देना।
गुड इवनिंग एवरीवन, निकिता। डन हो गया, वेरी नाइस, वेरी, बहुत बढ़िया। एक जन सॉल्व करने से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो तब आपके बीच में कंपटीशन भी रहता है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सॉल्व करने के लिए आपको एग्जाम में 3 मिनट का टाइम मिलेगा मैक्सिमम, मतलब ये मैक्स मैक्स टाइम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम। इससे जल्दी सॉल्व करना है 3 मिनट से जल्दी, क्योंकि ये वाला जो चीज है, कंपटीशन बेस्ड वाला क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता है, इजी होता है। आप सिर्फ कंडीशन को देख देख के बना सकते हो, बहुत इजी है। देखो, देयर आर 6%, 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ, हु आर ऑल आर ऑफ डिफरेंट वेट, सबका वेट बिल्कुल अलग है। नो 2 पर्सन हैव द सेम वेट। अच्छा, यहाँ पे 6 लोग हैं तो मैं ये स्टैक बना देता हूँ, 6, 1 2 3 4 5 6 मैंने बना दिया। 6% से ABCD ENF who are different weight, no 2 persons have the same weight, only 2 persons are lighter than A। तो A कहाँ पे आएगा बताओ? A का पोजीशन क्या होगा? जल्दी बताओ। फोर्थ, करेक्ट, फोर्थ होगा। तभी ए से नीचे दो है ना, ए से नीचे दो है तो 2 पर्सन आर लाइटर देन ए, मतलब ए यहाँ पे आएगा। बी इज हैवियर देन ए, तो बी ए से ऊपर आएगा, मतलब बी ए से ऊपर आएगा। बट लाइटर देन सी एंड डी, मतलब बी सी एंड डी से नीचे आएगा, ठीक है? तो इसका मतलब 110% श्योर है कि बी यहीं पे आएगा, है कि नहीं बोलो तो? ये बात श्योर है ना कि बी यहीं पे आएगा? यस, क्योंकि बी से ऊपर सी और डी भी होना चाहिए, तो सी और डी के लिए आपको जगह रखना पड़ेगा ना, है कि नहीं? बी सी सी और डी के लिए जगह तो चाहिए, नहीं तो कहाँ बनाओगे आप उसको? तो बी होगा तीसरे नंबर पे, ठीक है? फिर बोल रहा है एफ इज हैवियर देन ई बट लाइटर देन डी। एफ इज हैवियर देन ई बट लाइट, अभी तो कुछ बचा ही नहीं। एफ इज हैवियर देन ई बट लाइटर देन डी। देखो, बी से ऊपर सी और डी, तो ये दोनों जगह में तो सी और डी ही आएगा, सी और तो कोई आ नहीं सकता है। तो बी से ऊपर अगर सी और डी आएंगे, बी से नीचे ए भी बना दिया, और बोला एफ ई से हैवी है, तो एफ यहीं पे आएगा ना, और तो जगह ही नहीं है। एफ यहाँ पे, ई यहाँ पे। आपको बोला है डी इज नॉट द हैवीएस्ट, तो डी अगर हैवीएस्ट नहीं है तो डी यहाँ पे आएगा और सी यहाँ पे आएगा। इज इट क्लियर? फिर बोला है द वेट ऑफ द सेकंड हैवीएस्ट पर्सन इज 115, मतलब इनका वेट 115 है, एंड द वेट ऑफ द लाइटेस्ट इज 56। क्लियर है ना? ये बहुत इजी था, बहुत इजी। इसमें तो 1 मिनट में बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है? अभी अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैंने आपको पूछा कि पॉसिबल वेट, वेट है ना ये, हाँ, ऑफ ए क्या हो सकता है? आप मुझे बताना क्या हो सकता है। 54 kg, 63 kg, 116 kg, 50 kg। क्या होगा आंसर बताओ? पॉसिबल वेट ऑफ ए क्या होगा इनमें से? 63, ओके। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? 63 होगा ना पॉसिबल वेट। ए का जो वेट है वो ई से ज्यादा होगा, ई का 56 है तो ई से ज्यादा होगा, और 115 से कम ही होगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो 56 से ज्यादा है और 115 से कम है, तो यही होगा। ऐसा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं कर रहे, क्वेश्चन इजी होता है, पजल का क्वेश्चन कुछ टफ नहीं होता है, जस्ट ये पजल बनाना ही मेन है, मतलब क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है। देख लो, समझ में आ गया ना? देख लो एक बार।
एक बार बता दो क्लियर हुआ कि नहीं। सर कैन यू प्लीज क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द होमवर्क यू गेव अस। क्वेश्चन नंबर 5। रुको यार, तब तो क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा मुझे। एक सेकेंड ना। रुको, मुझे क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। वो क्वेश्चन कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? ये वाला था क्या? 6% पी क्यू आर एस टी यू, ये वाला था। एस इज ओल्डर देन ओनली टी एन आर, ये वाला था। उसमें एज वाला क्वेश्चन था क्या? और उसको ऑप्शन में जो एज गिवन है। हाँ वही था ना, ठीक है, मैं मिल गया मुझे। रुको एक सेकेंड ना, मैं इसको थोड़ा एडिट करके इसको घुसा देता हूँ इसके अंदर। क्या प्रॉब्लम हुआ इसमें? जस्ट एक मिनट। आप लोगों को अगर क्वेश्चन में डाउट आता है ना, एक डाउट का ग्रुप है ना, उसमें दे देना, ठीक है? क्योंकि देखो, हमेशा मुझे हमेशा टाइम नहीं भी मिलता। अभी तो क्लास में सॉल्व करना कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में मतलब कोई ना कोई वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको आता है, मतलब सब कुछ आता है, तो वो लोग भी सॉल्व करके हेल्प तो कर ही सकते हैं, ठीक है? और कर देते हैं वो लोग। ठीक है, देखो, ठीक है, वहां पे दे देना। पहले क्वेश्चन को कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देना, या फिर फोटो लेके कुछ भी करके वहां पे डाल देना। कोई ना कोई तो सॉल्व कर ही देगा वहां से। ठीक है, देखो, 6% पी क्यू आर एस टी एन यू आर ऑफ डिफरेंट एज। तो 6 लोग हैं, 6 लोगों का अलग अलग एज है। 6 लोग हैं, 6 लोगों का अलग अलग एज है। तो एस इज ओल्डर देन ओनली टी एन आर, तो एस कहाँ पे आएगा बताओ? अगर मैं एज के हिसाब से बनाऊं तो एस कहाँ पे आएगा? एस सिर्फ टी और आर से बड़ा है, तो फोर्थ में आएगा। फोर्थ में आएगा ना, एस के नीचे सिर्फ टी और आर ही होंगे। एस सिर्फ सिर्फ टी और आर से बड़ा है। तो टी से भी बड़ा है, आर से भी बड़ा है, मतलब इन दोनों से ही बड़ा है ना। तो टी और आर तो नीचे ही आएगा। कौन कहाँ पे आएगा वो छोड़ो आप, आएगा ना। तो वैसे ही तो एस यहाँ पे आएगा। क्यू इज ओल्डर देन पी बट यंगर देन यू। क्यू इज ओल्डर देन पी बट यंगर देन यू। तो ये तो पता चल गया ना कि, देखो, हाँ, हो गया ना, इजी है, बहुत इजी है। एस के नीचे टी और आर ही आएगा, तो एस के नीचे टी और आर यहाँ पे ही आ सकता है, कहीं पे भी आएगा, हमको क्या फर्क पड़ता है? बट यहाँ से मुझे पता चला कि क्यू जो है वो यू से छोटा है और पी से बड़ा है, तो क्यू यहीं पे आएगा और यू यहाँ पे आएगा, पी यहाँ पे आएगा। यहाँ तक आया समझ में? देख लो एक बार। यस, यहाँ तक आ गया ना। फिर आपको बोला है कि आर इज नॉट द यंगेस्ट। आर एंड द टी होगा सर। हाँ, आर इज नॉट द यंगेस्ट, मतलब आर सबसे नीचे नहीं आएगा, तो आर यहाँ पे आएगा, टी यहाँ पे आएगा, बस खत्म। ठीक है, तो बन गया अरेंजमेंट। बन गया अरेंजमेंट। फिर बोला द एज ऑफ द यंगेस्ट पर्सन इज 28, मतलब इसका एज 28 है। एज ऑफ द सेकेंड ओल्डेस्ट पर्सन इज 42। सेकेंड ओल्डेस्ट कौन है? क्यू है। सबसे ओल्डेस्ट क्यू है, सेकेंड ओल्डेस्ट क्यू है, इसका एज 42 है। एस इज 10 years यंगर देन क्यू। तो एस का एज कितना होगा बताओ मुझे? बताओ जल्दी बताओ, एस का एज कितना होगा बताओ? 32 ही होगा। हाँ, 32 ही होगा ना। एस इज 10 years यंगर देन क्यू बोला ही है ना, तो क्यू का 42 है, तो उसका 32 ही होगा। फिर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द एज ऑफ पी। पी का जो एज होगा वो 32 और 42 के बीच में ही होगा। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन है, यही होगा। आया ना समझ में? देखो तो अभी क्लियर है ना? यस, थैंक यू, ओके, नो प्रॉब्लम। ये वाला बना।
ये वाला बनाओ। हाँ ठीक है ठीक है, ये वाला बनाओ। हो जाने से डन बोल देना। अच्छा आप मुझे एक चीज पहले बताओ, एटमोस्ट का मतलब क्या है? एटमोस्ट मतलब? पहले ये बता दो। कम से कम नहीं, कम से कम नहीं है एटमोस्ट का मतलब। मैक्स, मैक्स ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम। ठीक है, मतलब एट मोस्ट 2% आर बाइंग प्रोडक्ट बिफोर एफ, मतलब एफ से पहले मैक्सिमम दो होगा, तो एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सॉरी सर, ये कहना था। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, बट दो से ज्यादा नहीं। एट मैक्स, एट मोस्ट मतलब एट मैक्स होता है। ठीक है, बनाने को ट्राई करो।
Done. Very nice. Is it the order? Is it the order? Is it the order মানে বুজি পোৱা নাই কি কৈ আছা? Done. हो गया ना ठीक है देखो. Is it the correct order? It might be wrong. No, which order? Oh, अच्छा, you already gave the order. Okay. C H D A F G B. Okay, okay, okay. Wait for some time. Thank you. चलो बना तो दिया ना. Let's see देखते हैं. 8 लोग हैं A B C D C H A E B D G F B D G F. चलो दोनों का अलग अलग आया. यहाँ पे 8 लोग हैं. 8 लोग हैं or are buying some products one after another but not necessarily in the same order. At most two persons are buying products before F. तो यहाँ पे 8 है. 1 2 3 4 5 6 7 8. आपको बोला है F से पहले मैक्सिमम 2 है. F से पहले मैक्सिमम 2 है. देखो यहाँ पे दो तरीके का आप इसको कर सकते हैं. एक तो आप इसको ओके थोड़ा ट्रिकी तो है. एट मोस्ट टू पर्सन आर बाइंग प्रोडक्ट्स बिफोर एफ. तो एफ से पहले मतलब मैक्सिमम 2 है. तो आप एक काम करो इसमें आप मान लो कि एफ से पहले 2 ही है. आप मान लो एफ से पहले 2 है. अलग अलग पॉसिबिलिटी लोगे तो ले सकते हो बट मैं मान लेता हूँ 2 है. अगर कुछ नहीं होता है तो वो चेंज हो जाएगा पजल में अपने आप. आप टेंशन मत लो. अगर कुछ अलग होता है ना चेंज हो जाएगा अपने आप. ठीक है. तो अब हम मान लेते हैं कि एफ से पहले 2 ही है. ठीक है. अगर एक होगा तो वो कट जाएगा. टेंशन मत लो. ठीक है. और फिर ओनली 1 पर्सन इज बाइंग प्रोडक्ट बिटवीन डी एंड एफ. डी एंड एफ से एक है. तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकता है डी यहाँ पे या फिर ये भी हो सकता है कि एफ से पहले 2 है तो एफ यहाँ पे और हो सकता है कि एफ यहाँ पे है और डी हो सकता है यहाँ पे. ये भी हो सकता है क्योंकि एक ही आदमी है ना. 1 पर्सन इज बाइंग प्रोडक्ट बाइंग बिटवीन डी एंड एफ. तो डी एंड एफ के बीच में एक ही है. तो हो सकता है डी ऊपर है नीचे भी हो सकता है. ठीक है. ओके चलो अभी देखो. सी इज बाइंग जस्ट बिफोर एच. यहाँ पे नहीं पता है. ठीक है इसको छोड़ दो अभी. ओनली 1 पर्सन इज बाइंग बिटवीन सी एंड डी. देखो यहाँ पे अगर 1 पर्सन इज बाइंग बिटवीन सी एंड डी होता है तो ये वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगा ना. देखो तो देखो आपको समझ में आ रहा है ना. यहाँ पे सी एंड डी के बीच में एक आदमी कैसे होगा. यहाँ पे तो सी के लिए जगह ही नहीं है. यहाँ पे तो एफ बैठा हुआ है ना. तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगा. तो इसको छोड़ दो. इसको मिटा दो. ये होगा ही नहीं. यहाँ पे हो सकता है कि सी और डी के बीच में एक है. फिर आपको बोला था सी इज बाइंग जस्ट बिफोर एच. तो सी जस्ट एच से पहले है. फिर आपको बोला था ए इज बाइंग जस्ट बिफोर ई. बी इज बाइंग बिफोर जी एंड आफ्टर ई. ठीक है. यहाँ पे बोला है कि ए इज बाइंग जस्ट बिफोर ई मतलब ई से जस्ट पहले ए खरीद रहा है. ठीक है. और उसके बाद बी इज बाइंग बिफोर जी. बी जो है वो जी से पहले खरीद रहा है बट ई के बाद खरीद रहा है एंड आफ्टर ई. तो ई के बाद खरीद रहा है तो बन गया ना. तो ए ई इधर बी बी इधर और जी इधर. ए एफ सॉरी ए ई एफ बी डी जी सी एच ये होगा. कितने लोगों का ये आया बोलो तो. ए ई एफ बी ये ऑर्डर है. ए ई एफ बी डी जी सी एच. एनीवन हु गॉट दिस आंसर. किसी का नहीं है. समझ में आया ना. अगर आपको ऐसा बोलता है ना आप देखो यहाँ पे आप दो चीज कर सकते हैं. आपका ये सेम आया. वेरी नाइस. देखो आप एक चीज कर सकते हैं. आप ज्यादा पॉसिबिलिटी लेके उसको बड़ा लंबा बना सकते हैं या फिर आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा. आप एफ के पहले 2 ही मान लो. अगर कुछ चेंज होता है तो हम उसको काट काट के पजल ऐसे ही होता है. वो अल्टीमेटली बनेगा ही. अल्टीमेटली वो बनना ही है. उसको कुछ भी हो जाए वो बनेगा ही. मतलब ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बनेगा. बनेगा ही. तो आप थोड़ा रिस्क ले लेना. मतलब अगर एफ के पहले मैक्सिमम 2 बोला है ना तो आप 2 ही ले लो. अगर एक होता है तो कुछ पॉसिबिलिटी होगी कुछ कैंसिल हो जाएगा. देखो ये क्लियर है कि नहीं वो. बताओ. फिर से एक्सप्लेन करना है क्या बोलो. किसी को फिर से एक्सप्लेन करना है क्या बोलो. और होने से जल्दी बोल दो. क्लियर है ना.
आपको एफ से पहले मैक्सिमम दो बोला है ना, आप दो ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दो ही ले लो। ठीक है, आप दो ही ले लो। फिर उसके बाद आप बनाते रहो, अगर कुछ आता है बीच में तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो। ये बनो, हो जाने से डन बोल देना, ठीक है। मैं मुझे आप लोग प्लीज प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट, प्लीज एक सेकंड रुक जाओ। एक्चुअली क्या हुआ कल, गणेश चतुर्थी है ना, तो मुझे मतलब थोड़ा सा काम है मतलब इस क्लास के बाद। तो आप माइंड करेंगे क्या कि अगर मैथ्स का क्लास कल ले लूँ? तो कल मतलब एक्चुअली कल कुछ और क्लास नहीं होगा। कल गणेश चतुर्थी की वजह से एक्चुअली हॉलीडे था। मैंने सोचा था कल हॉलीडे दे दूंगा। तो कल कोई प्रॉब्लम होगा? कल 1.5 आवर्स का मैं क्लास ले लूंगा इवनिंग में, प्रॉब्लम नहीं है ना? मतलब एक्चुअली मुझे थोड़ा अर्जेंटली बाहर जाना है, मतलब नहीं तो मैं ले लेता क्लास। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कल कल कैलकुलेशन का एक पार्ट बाकी है। कैलकुलेशन कल हम लोग खत्म कर देंगे, फिर मंडे से हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बुरा मत मानो, ठीक है? मतलब एक्चुअली मैं मैनेज नहीं कर पाया टाइम, मतलब कुछ चीज़ों, इतना मतलब ज़्यादा लोड हो गया, बहुत लोड हो गया। तो वो पूजा करना भी ज़रूरी है कल, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मतलब कहीं पे। ठीक है, तो ये क्लास में थोड़ा ज्यादा ले लूंगा, रीजनिंग थोड़ा ज्यादा करेंगे, तो मैथ्स कल करेंगे, ठीक है? कल 1.5 आवर्स का क्लास लेके कैलकुलेशन को खत्म करेंगे। ठीक है, ओके, चलो प्लीज प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। बन जाने से डन बोल देना। डन सर, वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया यार, डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीख जाओगे, देखना अभी थोड़ा स्लो होगा ना, धीरे धीरे आप लोग बहुत लाइटनिंग स्पीड में कर दोगे इसको, प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे 7 लोग हैं, तो 7 लोग हैं तो 7 जगह बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैं दो पॉसिबिलिटी बना देता हूँ, अगर बाई चांस चाहिए होगा तो। ठीक है,
ईच पर्सन सोल्ड ए डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स, सबने अलग अलग बेचा। ए सोल्ड मोर बुक्स देन जी एंड डी, तो ए ने जी और डी से ज्यादा बेचा है, बट ई से कम बेचा है, ठीक है, बट लेस देन ई। सी सोल्ड मोर बुक्स देन एफ, डन, वेरी नाइस। सी सोल्ड मोर बुक्स देन एफ, ठीक है। ये नहीं लिखने से भी होता है, बट पहले लिख लिख के करो, धीरे धीरे नहीं लिखेंगे, धीरे धीरे डायरेक्ट प्लेस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर बोला है कि डी इज नॉट द पर्सन हु सोल्ड द थर्ड लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स, मतलब थर्ड लीस्ट मतलब ये सबसे कम है, ये सबसे कम है, ये सेकेंड लिस्ट, ये थर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे डी नहीं आएगा, बोला यहाँ पे डी नहीं आएगा, ठीक है। नाइदर जी नॉर डी सोल्ड द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स, और लास्ट में भी जी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा, ठीक है। ओके, बी सोल्ड द सेकेंड लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स, तो बी तो यहाँ पे आएगा भाई, बी यहाँ पे आएगा, बी यहीं पे आएगा, ठीक है। उसके बाद ई डिड नॉट सेल द हाईएस्ट नंबर, ये सबसे टॉप में ई नहीं आएगा, बस खत्म, और कुछ नहीं बोला है हमको, ठीक है। तो अभी देखो आप, अभी आप देखो, यहाँ पे सबसे नीचे जी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी जी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा, और जी और डी के ऊपर ए और ई तो है ही, जी और डी के ऊपर ए और ई है। एक सेकेंड ना, जी, जी और डी के ऊपर ए और ई है, मतलब ई के नीचे ए भी है, जी भी है और डी भी है। तो ई तो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता, एकदम टॉप में तो नहीं जाएगा ना, यहाँ पे तो आ सकता है ना, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे आ सकता है कि नहीं, देख लो आप, यहाँ पे आ सकता है कि नहीं, क्योंकि ई के नीचे ए भी चाहिए, जी भी चाहिए, डी भी चाहिए, तो ए आएगा। यहाँ पे तो डी नहीं आएगा, बट यहाँ पे जी आ सकता है, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे जी आ सकता है, यहाँ पे नहीं, नहीं आएगा। लास्ट में भी जी डी नहीं आएगा, तो ई यहाँ पे भी नहीं आ सकता है। आपको समझ में आ रहा है ई यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता है? यस और नो, यू टेल मी। ई यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, ये समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड दिस? देखो, क्योंकि ई के, हाँ, समझ में आता है ना, ई के नीचे ए भी तो आएगा, फिर ए के नीचे जी और डी भी तो है ना। तो अगर ई को आपने यहाँ पे डाल दिया, तो आप ए को यहाँ पे कहीं डालोगे, फिर ए के नीचे जी भी है, तो अगर आपने जी को यहाँ पे भी डाला, अगर मान लो यहाँ पे जी तो आ सकता है, तो आप डी को कहाँ डालोगे? डी तो नहीं आ सकता है ना, और यहाँ पे आप डी को तो नहीं डाल सकते, ये लिखा ही है। तो यहाँ पे ई नहीं आएगा, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, ई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ही आ सकता है, इस पोजिशन में, इस पोजीशन में ही आ सकता है, इसके नीचे तो नहीं आ सकता है, ठीक है। ओके, अभी ई के नीचे ए है, ई के नीचे ए है, फिर जी है, फिर डी है, तो ई ए यहाँ पे आएगा, जी और, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ई के नीचे ए है, फिर ए के नीचे जी और डी है, तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे डी आएगा और यहाँ पे जी आएगा। यस और नो, टेल मी। ये समझ में आया ना ये चीज? यस, क्योंकि क्योंकि जी और जी तो वहां पे नहीं आएगा ना। समझ में आया? देखो, अगर आप सोचोगे कि सर यहाँ पे तो ए ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मैं जी को तो नहीं दे सकता, तब डी यहाँ पे आ जाएगा, या फिर यहाँ पे नहीं आ सकता है, बट डी तो आ सकता है ना यहाँ पे, और जी यहाँ पे आ सकता है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको और एक कंडीशन बोला है कि सी एफ से ऊपर है, तो सी इधर, एफ इधर, खत्म। क्लियर? तो जी एन डी रिलेटेड स्टेटमेंट भी नहीं है, मतलब वो, मतलब ऑर्डर, ऑर्डर रिलेटेड ना, हाँ, वो तो आप कहीं पे भी डाल सकते हैं, बस ए के नीचे आना चाहिए। आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है ना रीजनिंग करने में? सच में बोलो तो, ऑनेस्टली इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर बोर, मैं बोर कर रहा हूँ? बोलो तो, बोर तो नहीं कर रहा हूँ ना? मैं तो, अच्छा लग रहा है ना? रीजनिंग एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें कुछ नॉलेज का जरूरत नहीं है, जस्ट दिमाग चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो आप लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ो, नहीं तो तब अच्छा लगेगा, मतलब बहुत मजा आएगा। वाई डी कांट बी इन द थर्ड लिस्ट? डी अगर यहाँ पे आएगा, तो आप जी को कहाँ रखोगे? अच्छा, डी यहाँ पे नहीं आएगा, लिखा ही तो है यार। लिखा है ना? क्लियर? ठीक है,
चलो और एक क्वेश्चन बनाओ, आज इसको खत्म करेंगे। मैं आपको फिर और एक असाइनमेंट दूंगा आज। अभी मैं मैथ्स का नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैथ्स का जब मैं दूंगा तब मैं ज्यादा करके दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैथ्स मैथ्स अभी आपको लगेगा मैथ्स वो है, लेकिन मैथ्स मैथ्स भी इंटरेस्टिंग है। मैथ्स जब बाद में एरिथमेटिक वगैरह जब पढ़ेंगे, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा, ठीक है? इसका सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? आप लोग एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। तो ये क्वेश्चन हो गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन बनाओ। मैं आपको पजल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगर आपने एग्जाम दिया ना तो आपको हाथ रहेगा, मतलब आपको एटलीस्ट बहुत कुछ ऑलरेडी पता होगा, इसलिए मैं पजल से ही स्टार्ट किया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मस्त, दो देखो देखो 2 मिनट में सॉल्व कर दिया, यही चाहिए। और एक इंसान कर लो, फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ। डन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखो 7 persons A B C D K L and N have different salaries। 7 लोग हैं, 7 लोग हैं तो 7 जगह बना दो इनके लिए, 4 5 6 7, ठीक है? N earns more than L and D। यहाँ पे ज्यादा एक कुछ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। एन एन अर्न्स, एन जो है वो एल और डी से ज्यादा कमाता है। एन मोर देन ए बट ही डज नॉट अर्न द हाईएस्ट। तो एन जो है, एन हाईएस्ट नहीं है, बट एन एल से भी ज्यादा है, डी से भी ज्यादा है, ए से भी ज्यादा है, ठीक है? मतलब एन अर्न्स मोर देन एल एंड डी, एल अर्न्स मोर देन ए बट नॉट द हाईएस्ट। तो हाईएस्ट नहीं है, ठीक है, हाईएस्ट नहीं है। ए अर्न्स मोर देन एल, तो ए अर्न्स मोर देन एल मतलब ए एल से ऊपर आएगा, ठीक है? ए एल से ऊपर आएगा। द पर्सन हु अर्न्स द सेकंड हाईएस्ट सैलरी रिसीव्स ए सैलरी ऑफ 500। मतलब इस बंदे का सैलरी 500 है, while the third lowest earner 300। थर्ड, फर्स्ट लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट 300, ठीक है? उसके बाद के अर्न्स लेस देन एल, फिर के अर्न्स लेस देन एल, ठीक है? के एल से नीचे आएगा, बट मोर देन डी। यहाँ पे फिर से एक एक्स्ट्रा फुल स्टॉप आया है। के एल से कम है बट डी से ज्यादा है। सी अर्न्स ₹100, सी 100, डी इज नॉट द लोएस्ट, डी सबसे नीचे नहीं आएगा। तो ये तो यहाँ पे दिख ही रहा है क्या बनाना है। देखो एन के नीचे एल है, डी है, ए है। एन के नीचे एल है, डी है, ए है। एल के नीचे के भी है, तो एन तो चांस बहुत है कि एल, एन के नीचे कितना है देखो आप, एक एल डी है, ए है, 3 हो गया, के है 4 हो गया, ठीक है? 4 हो गया। और सी अर्न्स ₹100, तो सी भी तो नीचे ही है ना। सी अगर 100 कमा रहा है तो सी भी तो नीचे ही है। अच्छा आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं,
नहीं समझ में आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, सी तो नीचे ही होगा, एन से तो नीचे ही होगा ना, तो एन तो यहीं पे होगा, और कहाँ पे होगा? ये समझ में आ रहा है आपको, एन यहाँ पे होगा जो, यस और नो, टेल मी, है ना, यहीं पे होगा ना, क्योंकि एन के नीचे एल है, डी है, ए है, सी भी तो है, सी अगर 100 है तो वो नीचे ही होगा, ठीक है, ओके चलो, तो हो गया, तो एन यहाँ पे आ गया, फिर एन, एन के नीचे एल है, डी है, ए है, और ए के नीचे एल है, एल के नीचे के के नीचे डी, तो ए के नीचे एल, एल के नीचे के नीचे डी, और डी सबसे लास्ट में नहीं है, तो ए के नीचे एल, एल के नीचे के नीचे डी, और डी के नीचे होगा सी, ठीक है, और जो बचा है वो यहाँ पे होगा, कौन बचा है, कौन बचा है, ए बी सी डी के एल एन, कौन बचा है, बी बचा है ना, हाँ बी बचा है, तो बी इधर हो गया, हो गया ना, इतना इजी क्वेश्चन था ये, 100, क्लियर है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट बन गया। देखो क्लियर है कि नहीं, यस क्लियर है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है, दो क्वेश्चन है, और इन दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट करके ही हम लोग क्लास खत्म करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसमें दो ऑर्डर है, ठीक है, एक हाइट है और एक वेट है, तो दोनों बना देना आप। देन अरे, वेरी नाइस, वेरी नाइस, 2 मिनिट बोलायचं, वेरी गुड। आप लोगों में से कोई डिब्रूगढ़ से है क्या, एनीवन, जस्ट आस्किंग, इसी पूछ रहा हूँ, कोई नहीं है, वैष्णवी, मतलब करेंटली तो नहीं हो,
ओके, स्टडी यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स है स्टडिंग इन ए क्लास। हर एक का हाइट और वेट अलग है, हाइट और वेट दोनों अलग है, तो एक हाइट का बनेगा और एक वेट का बनेगा, एक हाइट का बनेगा और एक वेट का बनेगा। देखो क्या हुआ फिर, द टॉलेस्ट इज नॉट द हेवीएस्ट, मतलब जो सबसे लंबा है ना वो सबसे मोटा नहीं है, जो सबसे लंबा है वो सबसे मोटा नहीं है। ठीक है, यही बोला है, जो सबसे लंबा है वो सबसे मोटा नहीं है। तो क्यू इज टॉलर, अभी हम हाइट का देखते हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा देखो तो, क्यू इज टॉलर देन ओनली एम, तो क्यू यहाँ पे आएगा ना, है कि नहीं, बोलो यस और नो, यस और नो, यू टेल मी। क्यू सिर्फ एम से ही लंबा है, बाकी सबसे छोटा है, आएगा। क्यू क्यू इज टॉलर देन ओनली एम, तो एम यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्यू क्यू सिर्फ एम से ही लंबा है, बाकी सब किसी से लंबा नहीं है। क्यू इज टॉलर देन ओनली एम, मतलब क्यू सिर्फ एम से ही लंबा है, बाकी किसी से लंबा नहीं है। ठीक है, तो वेट का भी बना देता हूँ मैं, 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बट लाइटर देन, तो क्यू ओ से छोटा है, मतलब ओ यहाँ पे कहीं आएगा, मतलब ठीक है, मतलब वो यहाँ पे कहीं आएगा, ऊपर ही आएगा, मतलब और ऑब्वियसली ऊपर ही आएगा। ठीक है, और जगह भी नहीं है, तो इसको छोड़ दो। क्यू इज टॉलर देन ओनली एम बट लाइटर देन ओ, एन इज टॉलर देन पी एन एम, एन इज टॉलर देन पी एन एम, तो एन जो है वो पी और एम दोनों से ही बड़ा है, तो ओ से बड़ा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एन पी और एम, अभी अभी आप मुझे बताओ, इतना तक पढ़ने के बाद हमको पता चला कि एन कौन सा दो पोजीशन में हो सकता है, बोलो एन के लिए दो ही पोजीशन है, कौन सा है वो दो, हाइट में सिर्फ दो ही पोजीशन है पॉसिबल, वो क्या है, दो दो कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट एंड सेकंड, वेरी गुड। ऑब्वियसली सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि एन पी और एम से बड़ा है, तो एन तो दो लोगों से तो बड़ा है ना, तो एन तो यहाँ यहाँ पे तो मिनिमम आएगा ही, क्योंकि वो दो लोगों से तो बड़ा ही है, जो दो लोग, नहीं 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 नहीं, पी और एम से ही बड़ा है बोला है। ओ नहीं 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 नहीं, 1 2 नहीं, 3 में भी आ सकता है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, 3 में भी आ सकता है ना, पी एम तो नीचे ही है। ठीक है, तो छोड़ो इसको, एंड फर्स्ट नहीं हो सकता, रुको एक सेकंड, आप फर्स्ट का देखेंगे। अच्छा, एन इज नॉट द टॉलेस्ट, ठीक है, तो एन जो है वो पी और एम से बड़ा है, एम से तो बड़ा ही होगा, पी से बड़ा है वो लिख देते हैं। ठीक है, एन इज हैवियर देन ओनली क्यू एन जेड। अच्छा, एन इज हैवियर देन ओनली क्यू एन जेड, मतलब वेट में एन यहाँ पे आएगा कि नहीं, बोलो यस और नो, यहाँ पे आएगा एन, क्योंकि वो क्यू और सिर्फ ओनली क्यू एन जेड से हैवी है, तो क्यू एन जेड उसके नीचे आएंगे, तो कौन कहाँ पे आएगा वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आएगा दोनों। ठीक है, ओके, अभी देख लो, एम इज लाइटर, एम इज लाइटर देन ओनली पी, तो एम यहाँ पे आएगा और पी यहाँ पे आएगा, यस और नो, टेल मी, यही होगा ना, एम इज लाइटर देन ओनली पी, ये बनेगा कि नहीं, सही बात है ना ये, देख लो एक बार इसको यहाँ तक। ठीक है, ओके, देखो मैं अभी इनिशियल क्लासेस है ना, इसलिए हर एक चीज पूछ पूछ के कर रहा हूँ, बाद में धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एम इज लाइटर देन ओनली पी, क्यू इज हैवियर देन जेड, क्यू जेड से भारी है, मतलब क्यू जेड के ऊपर आएगा, तो एक ही आदमी बचा ओ, वो इधर आएगा। ठीक है, फिर बोला है कि क्यू इज पी इज टॉलर देन जेड, हाइट में पी जेड से लंबा है, पी जेड से लंबा है। ठीक है, और एन टॉलेस्ट नहीं है, तो एन अगर एन के नीचे पी और जेड है, मतलब एन तो यहीं पे आएगा, ये होगा कि नहीं होगा, यस और नो, पूरी तुम्हारी इतनी उलझन को यही आएगा। आई गॉट देम रॉन्ग, व्हाई। ओके, ठीक है, क्लियर है ना, देखो अभी क्लियर हुआ कि नहीं, देख लो एक बार।
देख लो एक बार। Clear? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करो तो थोड़ा सोच के करो, इसमें आपको टाइम ज्यादा ले लो आप, आराम से, यू टेक 4 मिनट्स, बट बनाओ। आंसर, व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड सूरज, व्हाट इज द आंसर, टेल मी। आंसर बताओ यार। ओके, लीव इट, मैं इस क्वेश्चन को, नहीं नहीं, आंसर, आंसर क्वेश्चन है ना ये, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द सेकंड हाईएस्ट एक्सपीरियंस, आंसर क्या होगा, जी। ठीक है, जी होगा ना, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, देखो, 7 IT professionals A, B, C, D, E, F and G had different number of years of experience. Number of person, तो यहाँ पे 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन हु हैड मोर एक्सपीरियंस देन ए,
was thrice that of the number of person who had less experience than F। यहाँ से क्या पता चलता है? आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ से क्या पता चलता है? माइक ऑन करके बताओ, इस सेंटेंस से क्या पता चलता है, बताओ। ये मत बोलना कि ए से ज्यादा जो है वो 3 टाइम्स है, ये मत बोलो। ये तो लिखा ही हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? प्लीज टेल मी। 1 3 मतलब? नहीं, आप मुझे ये बताओ, इस सेंटेंस के हिसाब से ए कहाँ कहाँ आ सकता है, वो बोलो। ए कहाँ कहाँ आ सकता है? आपको बोला है, आपको बोला है कि नंबर ऑफ पर्सन हु हैड मोर एक्सपीरियंस देन ए, मतलब ए से ऊपर जितने लोग हैं was thrice as that of the number of person who had less experience than F। मतलब F के नीचे अगर X लोग हैं तो A के ऊपर 3x लोग होंगे, ये यही बात है ना। F के नीचे अगर X लोग हैं तो A के ऊपर 3x लोग होंगे, मतलब A के ऊपर जितने भी लोग होंगे वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हो सकता है कि A के ऊपर 3 लोग हैं, और एक पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है कि A के ऊपर कितने लोग हैं बोलो। और एक पॉसिबिलिटी में A के ऊपर कितने लोग हो सकते हैं बोलो। 6 लोग, करेक्ट। ए के ऊपर 6 लोग भी तो हो सकते हैं ना, क्योंकि ए के ऊपर जितने लोग हैं वो किसी नंबर का 3 टाइम्स ही होगा। किसी नंबर का 3 टाइम्स होगा तो वो तो या तो 3 हो सकता है या 6 हो सकता है, 9 तो नहीं हो सकता है, 9 तो है ही नहीं, लोग ही नहीं है। ठीक है। तो एफ के नीचे जितने लोग हैं, ए के ऊपर उसके ट्रिपल लोग हैं, ट्रिपल, तो ट्रिपल मतलब क्या हो सकता है कि 3 हो सकता है, नहीं तो 6 हो सकता है, और क्या होगा। तो ए के ऊपर अगर 3 लोग हैं, मतलब ए के ऊपर अगर 3 लोग हैं तो एफ के नीचे कितने लोग होंगे, 1 लोग। और अगर ए के ऊपर अगर 6 लोग हैं तो एफ के नीचे कितने लोग होंगे, 2 लोग। यहाँ तक आपको समझ में आएगी नहीं, यस और नो, टेल मी। बोलो, नहीं समझ में आने से बोलो, मैं रिपीट करूंगा ना। रिपीट सर, सो क्लियर एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सर, थैंक यू बॉस। देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि आप सेंटेंस को पढ़ो पहले, सेंटेंस को पढ़ो। नंबर ऑफ पर्सन हु हैड मोर एक्सपीरियंस देन ए वाज थ्राइस, थ्राइस का मतलब क्या है, 3 टाइम्स। तो मतलब ए से ऊपर जितने लोग हैं वो 3 टाइम्स है, किससे, एफ के नीचे नीचे जितने लोग हैं, मतलब एफ के नीचे अगर एक्स लोग हैं तो ए के ऊपर उसका 3 टाइम्स होगा। तो अगर ए के ऊपर 3 टाइम्स है, आप मुझे बताओ ए के ऊपर एक आदमी हो सकता है क्या, बोलो तो। निवेदिता आप बताओ, आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना, ए के ऊपर एक आदमी हो सकता है क्या? किसी नंबर का 3 टाइम्स होने से एक कैसे होगा? किसी नंबर का 3 टाइम्स ही तो होगा। जैसे एफ के नीचे अगर एक एक आदमी होगा, अब उतना छोड़ो ना, ए के ऊपर अगर किसी नंबर का 3 टाइम्स है तो वो तो 3 या 6 ही होगा ना, और क्या होगा। नहीं समझ में आ रहा है अभी भी? सिंपल बात है यार, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अगर ए के ऊपर अगर किसी चीज का 3 टाइम्स है तो वो या तो 3 या तो 6 ही होगा, और क्या होगा। 4 तो नहीं हो सकता है। फोर फोर किसी नंबर का 3 टाइम्स थोड़ी है। फोर जो है वो फोर कोई नंबर का 3 टाइम्स है क्या? नहीं है ना, किसी नंबर का 3 टाइम्स तो 3 का मल्टीपल ही होगा ना। कोई भी नंबर का अगर आप 3 टाइम्स कर रहे हो तो वो तो 3 का मल्टीपल ही होगा, और कोई चांस ही नहीं है, और कोई भी चांस नहीं है। बात ठीक है ना, समझ में आया ना अभी? हाँ, अगर ए के ऊपर थ्राइस है, मतलब अगर थ्राइस है तो वो तो 3 का मल्टीपल ही होगा ना। थ्राइस का मतलब क्या होता है कि 3 का मल्टीपल होगा। 3 3 into 1 हो सकता है, 3 into 2 हो सकता है। ठीक है। आप जैसे मान लो, आप, या फिर अगर आपको मैं बहुत ही एलिमेंटरी लैंग्वेज में बताऊं तो एफ के नीचे जितना है, एफ के नीचे जितना है ए के ऊपर उसका ट्रिपल होगा। तो अब मान लो एफ के नीचे 1 है,
एफ के नीचे अगर एक है तो ए के ऊपर कितना होगा, 3 into 1 3 होगा, तो 1 2 3 छोड़ के एफ इधर होगा, सॉरी ए इधर होगा। फिर अब मान लो एफ के नीचे 2 है, एफ के नीचे अगर 1 2 होता है तो फिर ए के ऊपर कितना होगा, एफ के नीचे जितना है उसका ट्रिपल, तो 6 होगा, तो ए के ऊपर 6 होगा, तो ए इधर आएगा। अभी तो समझ में आ गया ना। अभी आप सोचोगे सर एफ के नीचे 3, एफ के नीचे 3 नहीं हो सकता है ना, 3 होने से तो ए के ऊपर 9 हो जाएगा, 9 कहाँ से होगा, नहीं होगा, 9 तो नहीं होगा ना, लोग ही तो साथ है। ठीक है ना, हाँ अभी समझ में आ गया ना, ठीक अभी आगे बढ़ो। एफ हैड मोर एक्सपीरियंस देन सी, एफ का एक्सपीरियंस सी से ज्यादा है, तो सी तो यहाँ पे आएगा और इस पॉसिबिलिटी में यहाँ पे आएगा, ठीक है। ए हैड मोर एक्सपीरियंस देन डी, ए का एक्सपीरियंस डी से ज्यादा है तो डी इधर आएगा, ये वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ए हैड मोर एक्सपीरियंस देन डी, डी के लिए जगह ही नहीं है, ए हैड मोर एक्सपीरियंस देन डी, तो ए डी इधर आएगा, ठीक है। ई हैड मोर एक्सपीरियंस देन जी एन बी, तो ई हैड मोर एक्सपीरियंस देन जी एन बी, अभी जी और बी कहाँ पे है वो पक्षी और नहीं है, कहीं भी हो सकता है। करेक्ट, क्लियर है बात, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर हो गया ना, ये अरेंजमेंट क्लियर है ना, देखो एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। देखो ई का, ई जी और बी से ज्यादा है, लेकिन जी और बी आपस में क्या है वो तो बोला ही नहीं है ना पजल में, वो कहाँ बोला है, जी और बी का आपस में क्या रिलेशन है वो तो किसी ने नहीं बोला है, तो हमको कहाँ से पता है, तो जी और बी दोनों सेकंड थर्ड दोनों में ही हो सकता है, आप दोनों एज्यूम करके चलो। आपको पूछा क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड द सेकंड हाईएस्ट एक्सपीरियंस, तो ये क्या होगा, आंसर होगा आइदर जी और बी। इज इट क्लियर, क्लियर है ना, देखो पूरा चीज देख लो इसको एक बार, ठीक है, जस्ट क्लियर, ठीक है ना, ठीक है। चलो देखो ऐसा क्वेश्चन आता है तो थोड़ा थोड़ा इनिशियल स्टेजेस है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब आ जाएगा। तो कल मैंने जैसे 5 क्वेश्चन दिया था, आज मैं आपको फिर से रात को 5 क्वेश्चन दे दूंगा, वो 5 क्वेश्चन को आप लोग कर लेना, फिर उसके बाद अ, कल तो क्लास, कल मैथ्स का क्लास होगा, ठीक है, कल थोड़ा लेट से क्लास होगा 8 बजे जैसे, ठीक है। तो चलो ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द क्लास, थैंक यू, बाय बाय।